परमात्मा है और उसने अवतार ग्रहण किया है, तो क्या करूंगा? क्या मैं उसकी जाकर के पूजा करूं? ना, कदापि नहीं। तैसन जाए पैर हट करियो, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो मन क्रम बचानो ये मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है कि मैं उससे शत्रुता करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो परमात्मा है। ये मेरा मंत्र है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं। समाज में बहुत से लोगों ने मंत्र सीखा होगा, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है, इस पर विचार किया है आपने? फलीभूत जब ही होता है जब तक वो मंत्र रहस्य रहे, गुप्त रहे। तो ये क्योंकि जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ और फलई मंत्र जब करे दुराऊ, तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। तो क्या इस मंत्र को मैं समाज में बता दूंगा कि वो परमात्मा है? यदि बता दूंगा तो फिर मेरा मंत्र मंत्र नहीं रहेगा। मैं समाज में अपने सुहृदों के समक्ष उस परमात्मा को शत्रु रूप में प्रस्तुत करूंगा, शत्रु रूप में। तो आज मेरी बहन के नाक काटे हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो इतना काहे हल्ला मचा रहे हैं? हल्ला आगे करिए जो करना है। आगे वही तो करूंगा। परेशान तुम कहे हो रहे हो? जनता भाग जाएगी। अरे जनता भाग जाएगी, लेकिन मैं उनको नहीं भागने दूंगा जिस कारण से उन्होंने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं। मैं वहीं पंचवटी में ही जाकर के प्रतिशोध लूंगा। मैं अपनी बहन के नाक का बदला, नाक अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। राम, यदि तू परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा अपनी मुक्ति को पाने हेतु। ऐ सीते, मैं तुझे चुराने आऊंगा, मैं तुझे चुराने आऊंगा। तो भोले, ये भोले बोले तब ये शक्ति प्रदान, मैं इसे ये सबको पाठ पढ़ा दूंगा। उस परम ब्रह्म हो परमात्मा को इसे पर नाच नचा दूंगा। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं भाई शिवम मुखिया, अतेंद्र राजपूत और आकाश राजपूत 51 मुद्राएं स्पेशल महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें कुछ नहीं होने वाला ब्यासी, तुम जानते हो सबसे बड़े चोर हैं हम, बाढ़े बौखल चोर जुआरा, सोने की लंका में रहते हैं। इसमें होना क्या है? कुबेर के धन को लूट करके हम बैठे हैं। केवल तुम्हारा ही घर बचा है, तुम्हारा घर भी न बचेगा। सावधान रहना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना। बहन ने बतलाया कि वो दो है, एक नहीं दो है। बाबा जी के भेष में है तो हम भी दो ही जाएंगे। मैं भी बाबा जी बनूंगा। इस कार्य में मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा। तो जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। इस दशक ग्रीव रावण के द्वारा सीता का हरण आज होगा। सीता का हरण आज होगा। क्योंकि व्यासी, मैंने एक संकल्प लिया था, आज वो मेरा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। मैंने एक संकल्प लिया था कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा।
और सब तो जलते हैं एक बार, मैं हर साल जलाया जाऊंगा। अरे ये कौन सी बात हुई कि हर साल आप जलाए जाओगे? क्योंकि काम वो करो जिससे आपको हर साल लोग पूजा करें। बात तो वही है, कहीं कहीं हमारी पूजा भी होगी और हम जलाए इसलिए जाएंगे क्योंकि जलाया कौन जाता है? जो मर जाता है। हम हर साल जिंदा हो जाएंगे और फिर मरेंगे और फिर जिंदा होंगे। कहने का भाव कि हमें कोई आज तक मार ही ना पाएगा, तो बस चल रहा हूं। हर घर में रावण, हर घर में रावण होगा, राम जी ढूंढे नहीं मिलेंगे। देखिए मामा मारीच के पास अर्धरात्रि में अकेले ही पहुंचे। चला अकेले जानी चढ़ते हैं बा, बस मारीच सिंधु तट जयवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। ओ हो हो ना ये मगध स्वागत हो रत्नीचा, ना ये मगध स्वागत हो रत्नीचा। देख रहा हूं लंका में सब उल्टा, शनिश्चर है वो भी उल्टा टंगा है, और यहां मारीच को भी देख रहा हूं ये भी उल्टा। जहां पर इसका सिर होना चाहिए वहां पर पैर है, और जहां पर पैर होना चाहिए वहां पर सिर है। करूं क्या? इसको जगाऊंगा, और जब ये नहीं जगेगा तो फिर सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर इससे काट करके मैं लगा दूंगा, क्योंकि जबरदस्ती का नाम ही रावण है। लफड़ा नहीं मामा बारी यूं यूं कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जगना होगा। मामा मारी ओ छिरे बरेदी, जब जग जाओगे तो पता चलेगा कि ये बरेदी है कि तुम्हारा स्वयं में काल है। कौन? कभी कभी तुम बहुत अच्छी बात बोल देते हो। ये हमारी संगत में रहा। मामा मारी ओ शिवनी का पप्पू। चोर चोर चोर। ओह महाराजा, यद्यपि तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे भांजे, तो? लेकिन सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो। मामा श्री स्वीकार करो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता बिना स्वार्थ के, और इसका कोई स्वार्थ निकल रहा होगा तब मुझको प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का खतरा है का? सही है। नाई माथ स्वार्थ रत नीचा, बिना स्वार्थ के नहीं। महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का एक ही कारण है, इस समय हाँ। आपत्ति के बादल छाए हुए हैं। कब बरसेंगे? मैं अभी बरसा रहा हूं, देर थोड़ा लगेगी। बरसाने वाले नहीं, वो दंड कहीं के वो तड़पाने वाले बादल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, सिट डाउन प्लीज। कह रहा है कब बरसेंगे? बेटा पप्पू पास होगा। फिर मामा श्री अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार। फिर अच्छा ये फिर तुम्हारा बंद नहीं होगा, फिर जिनका नाम राम और लखन। कौन वाला? भार्गव वाला? अरे वो भरुआ का नहीं, अयोध्या का। अच्छा तो फिर उनके साथ में उनकी भार्या जिसका नाम सीता। फिर इन तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। फिर वहां पर हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए चली गई। फिर देखूंगा ये तेरा मैं फिर। जिस समय हमारी बहन शूर्पणखा उनकी भार्या सीता से मिलने के लिए गई, तो बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। बुरा हुआ, तुम हंस रहे हो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ऐसा नहीं हुआ।
मार डालूंगा तुझे। आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले? ना, आए। हमारी बहन के नाक कान उन्होंने काट डाले। ओहो, बुरा हुआ, बुरा हुआ। सिट डाउन प्लीज। जब ये समाचार खर और दूसरा ने सुना फिर तो वो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर सभी मारे गए मामा। वाह! मैं तुझे मार डालूंगा, ध्यान कर लेना बात। अरे महाराज, अच्छा हुआ जनसंख्या कम गई। अच्छा, मैं तुझे मार करके इस पृथ्वी का भार कम कर दूंगा। आपके भाइयों ने उनको मार दिया? ना, आए। हमारे भाइयों का वध उनके द्वारा हो गया। ओहो, बुरा हुआ, बुरा हुआ। सिट डाउन प्लीज। इस कारण हमने भी एक संकल्प लिया है। क्या? पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। पत्थर का जवाब गुम्मा से देना है? ना, तो फिर वो तो बराबर का भाव रहेगा। फिर कट गई नाक यदि बहना की तो नारी उनकी हर लेना है। ना पुत्र ना। क्यों कहा गया वो? फिर चलोगा तेल लें। तू जानता है, तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। माना जाऊंगा। न जाएगा? जिनका नाम ले लिया महाराज, राम लखन। जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ भी ध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण मारा था। तो मैं यहाँ डरा हूँ। एक बार तो बच गया हूँ, फिर दोबारा जो भिजवा रहे हो। तू जानता है उन्हें अच्छी तरह से? अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज। विश्वामित्र यज्ञ वाला वह अधछुरा बाण आंखों में है। मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही क्या होता है? अरे जूड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोटें आज महाराज, अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए मेरा कहना है महाराज क्या? कि हरी ना है तो निजी तो सुधरो। हरी ना है तो निजी तो से हरो। सीता का हरिया की नहीं हरी। हरी ना है तो निजी तो सिहरो। सीता का हरि ना ठीक नहीं करी। ना है तो सुबह कर्म करो। चोरी करना या वो ठीक नहीं करी। क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे काम के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए। वो नर नहीं, वो नारायण है। गुरु जी में मूल है करसी मम बोधा। जैसे गुरु शिष्य को उपदेश देता है ऐसे ये मुझे समझा रहा है। हे मामा, जीना नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं? जीने की तमन्ना छोड़ दो। बहते बहते जो रुक जाए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था फूल,
मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। अरे दोस्त कहीं का, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल महाराज, थोड़ी विचारने का समय दीजिए। मरना चाहता है या मेरे साथ जाना चाहता है? थोड़ी विचार लूं फिर जाऊंगा। विचार लो, नहीं तो अगर नहीं विचार पाए तो या तो वहां जाओगे, ऊपर पहुंचाऊंगा, या तो मेरे साथ जाओगे। नहीं, थोड़ी विचार लूं बस। ठीक है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? शस्त्री, मरवी, प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी, कभी भानस गुनी। शस्त्री, जो शस्त्र लिए हो उससे कभी बैर न करो, जो तुमने हथे हो। शस्त्र लिए हो उससे बैर न करो, नहीं मारेगा साए आप चले जाएंगे। हाँ, मर्मी, जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, जैसे ये जानता है कि मैं पहले कैसे रहा हूं। तो जो भेद जानता हो उससे भी बैर न करो। प्रभु, नहीं, पता नहीं समाज में अगर वो भेद खोल दे तो तुम्हारे जीवन का खतरा हो जाएगा। अब प्रभु, जो तुम्हारा स्वामी हो, जो मालिक हो, जो दाल रोटी देता हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। जैसे ये सामर्थ्यवान है, शरीर से भी है, मूलन से भी, सबका ऐसा सामर्थ्यवान है। सठ माने दुष्ट। दुष्ट आदमी से भी विरोध नहीं करना चाहिए। दुष्ट का मतलब होता है गंवार। गंवार आदमी से कोई लड़ने झगड़ने में कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार पत्थर में अगर तुम सर मारोगे तो पत्थर को कुछ ना होगा, तुम्हारा ही सर जो है छीछले इधर हुई जाएगी। धनी, जो धनवान हो, जो पैसे से मजबूत हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। नहीं, लड़ाई करोगे और पुलिस चौकी में 2000 दे दी तो तुम्हारे छीछले इधर हुई जाएगी। वैद्य, जो डॉक्टर हो, डॉक्टर से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती लड़ाई करोगे, एक ये जहर के निकारी सुई और कह जाए कि ये तुम्हारे दर्द के सुइया लगाओ तो पेल दी, ने तो चले गए हो। और बंदी, जो फाट, जो राजाओं महाराजाओं की घोषणा करता हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। नहीं तो पता नहीं किस प्रकार की घोषणा कर दे, तुम्हारे जीवन का खतरा हो जाए। कवि, जो कविता लिखता हो, कविता का मतलब है आजकल जैसे तुम्हारे यहाँ बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चल रहे हैं, बुंदेली दूरदर्शन चलते हैं, मीडिया आजकल जो मीडिया चलती है, तो इनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, पता नहीं किस प्रकार की वो सूचना लगा के किस प्रकार से घोषणा करवा दे। भानस, जो खाना बनाता हो, जो रसोई बनाता हो, जो सब्जी रोटी बनाता हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, पता नहीं किस सब्जी में कौन सा जहर मिला दे और खवा दे और तुम चित्त। तो ये 9 लोग हैं, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। और इसमें 9 के 9 गुण विद्यमान है। अगर जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मरंतरम, ना जनांतरम तो मरंतरम। क्या करूं? अगर वहां से जाऊंगा, प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो ये चौघड़ी से मुक्त हो जाऊंगा। अगर इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस मुस्करा के नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। तो ऐसा करता हूं, वहीं चलता हूं। महाराज, क्या विचार किया? नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा तुझे। अरे नहीं जाऊंगा। ये आगे जो नहीं आ रहा है इसको हटाओ। हाँ, जाऊंगा नहीं। पीछे भी ना आना चाहिए। तो ठीक है महाराज, जाऊंगा। ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा। बाबा जी के भेष में चल रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो, अब मैं हिरण मिलूंगा और प्रभु को बहुत दूर ले जाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरण बन जा